खबरों के रुख करते हैं, जहां झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने परिमल नाथवानी को समर्थन देने का फैसला लिया है। 11 बजे वो नामांकन करेंगे। इसे लेकर बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में विधायकों की बैठक हुई। सभी विधायक फिलहाल नवीन जायसवाल के आवास पर हैं, उनके प्रस्तावक भी यहीं पर है। अभी थोड़ी देर पहले परिमल नाथवानी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, बड़ी खबर, जहां एक और महागठबंधन की 2 उम्मीदवार हैं वो तो क्लियर हो चुके थे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट पर सस्पेंस बरकरार था। गौरव बल्लभ पंत का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन इन मौके पर बीजेपी ने जो नाथवानी है, परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया है। देखिए अंजना, अभी परिमल नाथवानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। आपको यहां का नज़ारा दिखाते हैं। भाजपा ऑफिस के पीछे एक और कैंप ऑफिस है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी अभी पहुंचे हैं और परिमल नाथवानी यहां मौजूद हैं। उनकी सिक्योरिटी यहां पर लगी हुई है। यहां से निकलकर वह सीधे विधानसभा जाएंगे, जहां नामांकन करेंगे। जिस तरह से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसको समर्थन करेगी, वो लगभग साफ हो गया है इन तस्वीरों से कि परिमल नाथवानी यहां पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय और कहीं ना कहीं यहां से निकलकर सीधे विधानसभा जाएंगे। अभी हम जब जो अटकलें थी, अभी नवीन हमारे साथ हैं, वरीय सहयोगी। क्या लग रहा है, जो अटकलें थी अब साफ हो गया नवीन? देखिए, परिमल नाथवानी बीजेपी पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर उनके बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर यह बात स्पष्ट हो गई। बीजेपी का समर्थन परिमल नाथवानी को ये पहले भी हमने ये कहा था और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे। कल भी हम लोगों ने ये खबर चलाई थी कि परिमल नाथवानी को ही बीजेपी का साथ मिल सकता है और फाइनली परिमल नाथवानी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुंचे और इसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पहले भी देखा गया है बाबूलाल मरांडी समेत कई 2008 और 14 में भी परिमल नाथवानी को आजसू और बीजेपी ने अपना समर्थन दे दिया था, जहां गौरव बल्लभ पंत का नाम आगे चल रहा था। लेकिन एन मौके पर मुख्यमंत्री से परिमल नाथवानी का मुलाकात, सस्पेंस बरकरार किया हुआ था कि आखिर किसका समर्थन उन्हें मिलेगा। देखिए, साफ हो गया है, तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है। अब गौरव बल्लभ की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुँच गए हैं परिमल नाथवानी, तो ये जाहिर तौर पर ये साफ हो गया है कि उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। चूंकि कल भी एक लिस्ट निकली थी भाजपा की ओर से, उसमें भी झारखंड के राज्यसभा चुनाव को लेकर के कोई नाम नहीं था। और जब भी अगर नाम की घोषणा होती है तो सेंट्रल लेवल पर होती है और अब समय नहीं है कि सेंट्रल लेवल पर भाजपा के कैंडिडेट की घोषणा हो। ऐसे में परिमल नाथवानी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं कि परिमल नाथवानी को भाजपा का समर्थन होगा। नवीन, क्या देखिए, कुल मिलाकर के अंजना, मैं आपको बता दूं कि परिमल नाथवानी के अब उम्मीदवार बनने से और बीजेपी का साथ मिलने के बाद अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास अब बहुत बड़ा मौका नहीं है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आंकड़े गड़बड़ा सकते हैं, एकदम गड़बड़ा सकते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी रिस्क नहीं लेगी। 28 के बदले कम से कम 30 वोट वो डलवाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। पता नहीं कौन सा वोट जो है वो गलत हो जाए, कौन सा वोट को रद्द कर दिया जाए, तो ये रिस्क जेएमएम नहीं लगी। 34 विधायक। अच्छा, ये बताइए नवीन कि भाजपा अगर समर्थन करती है परिमल नाथवानी को, तो आंकड़े कैसे पूरे होंगे? देखिए, अगर मैं आंकड़े बता देता हूँ। बीजेपी अगर परिमल नाथवानी को समर्थन करती है तो कुल मिलाकर 25 सीटों के साथ समर्थन जो है वो परिमल नाथवानी का होगा। 3 सीट एक्स्ट्रा चाहिए। इसके लिए देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा 29 सीट से 28 विधायकों से ज़्यादा वोट मांगेगी, लगभग 30 वोट डलवाएगी अपने जो है राज्यसभा प्रत्याशी के समर्थन में, और शेष जो सीट बचेंगे यानी 4, वो कहीं ना कहीं वो उसके बाद कांग्रेस जो है इस आंकड़े के साथ राज्यसभा नहीं जा सकती है। परिमल नाथवानी ने एक नया मोड़ झारखंड के राज्यसभा चुनाव में ला दिया है और सबसे पहले खबर हम लोगों ने ये दिखाई कि परिमल नाथवानी अब फाइनली बीजेपी के तरफ से समर्थित उम्मीदवार होंगे और अब से कुछ देर बाद नॉमिनेशन करने के। कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड, और इस बार भी जो स्थितियां दिख रही हैं अभी परिमल नाथवानी के एंट्री के साथ ही ये साफ हो गया है कि एक बार फिर ये जो राज्यसभा की 2 सीटें हैं वो दिलचस्प होने वाला है। किसके खाते में जीत जाती है ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं एक जो अटकलें थी
जहां इंडिया गठबंधन की ओर से अटकलें खत्म हो गई, वहीं अब भाजपा की ओर से भी खत्म हो गई। अब विधानसभा वो जाने वाले हैं, वहां नामांकन के बाद सारी चीजें जो तस्वीर तो अभी भी साफ हो गई, उस समय पूरी साफ हो जाएगी। कमल, लेकिन आंकड़े बीजेपी के पास नहीं है, तो क्या लग रहा है, जैसा कि महागठबंधन इंटैक्ट दिख रहा है, इसमें सेंधमारी होगी, क्रॉस वोटिंग होगी? देखिए, कहीं ना कहीं अभी नवीन ने सारे जो गणित था आंकड़ों का उन्होंने साफ कर दिया, और जो 24 सीटें लगभग बीजेपी के पास है, 3-4 सीटों को लेकर के जो आंकड़े जुटाने हैं, कहीं ना कहीं कुछ बात हुई होगी। इसके बाद ही परिमल नाथवानी ने नामांकन पत्र लिया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, और जब भाजपा की ओर से समर्थन है तो कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी समर्थन को लेकर के, वोटिंग को लेकर के, आंकड़े जुटाने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि भाजपा अगर समर्थित करती है तो कई जो खेल है इंडिया गठबंधन के दोनों राज्यसभा सीटों में जीत का, वो बिगड़ सकता है ना। चलिए कमल, नजर बनाए रखे, और नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राजनीति सरगर्मी बढ़ती जा रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के 2 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का सस्पेंस खत्म कर दिया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो परिमल नाथवानी को ही समर्थन देगी। वहीं जहां महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से जेएमएम ने अपने उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को उतारा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है।